कांग्रेस के पार्ट तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं कांग्रेस को 2 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस का पार्ट 1 और कांग्रेस का पार्ट 2 वीडियो। उसमें पार्ट 2 वीडियो में हम कांग्रेस के बनारस अधिवेशन तक दे चुके हैं और ये पार्ट 3 वीडियो में आज हम 1906 कलकत्ता अधिवेशन से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि इस 7 अधिवेशन को कैसे आप एक ही बार में याद कर सकते हैं। जैसे कि आप मैप के जरिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, फर्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था। उसी तरह यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप हम पे बिलीव कीजिए। आप देखिए 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन दादा भाई नौरोजी साहब किए। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह रहा कि इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वशासन का मतलब होता है कि अपना शासन, हमें अपना शासन करने की इजाजत दी जाए। इस बात की मांग कांग्रेस के मंच से प्रथम बार किया गया। तो ये बात भी मैंने यहाँ पे लिखा है। इस अधिवेशन से दूसरा बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और तीसरा बात, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार किया गया। ये कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब किए थे, ये 3 बात आप उससे ध्यान रखेंगे। अब आइए 1907, इससे भी महत्वपूर्ण अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष साहब करते हैं। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल आपस में टूट गया, बिखर गया और इस अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं लिया गया। साथ में इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया और इस अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं लिया गया। और इसी अधिवेशन में जिन्ना दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल हुए थे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन से 3 बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए 1908। ये 1908 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और ये अधिवेशन भी डॉक्टर रास बिहारी घोष साहब ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, वह अधिवेशन में कोई निर्णय निकला ही नहीं। अध्यक्ष आया और झगड़ा लड़ाई हो गया और अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया। इसलिए यह अधिवेशन जो अगला हुआ मद्रास में, इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष साहब को ही बनाया गया। और इस अधिवेशन में जो हुआ, कांग्रेस का एक नया संविधान बना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कांग्रेस का एक नया संविधान बना और यह अधिवेशन सिर्फ उदारवादियों का रहा और इस अधिवेशन में कोई भी गर्म दल शामिल नहीं हो सका और होने ही नहीं दिया। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखा है। अब 1909, यह 1909 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय साहब करते हैं। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह रही कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किया गया। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रस्तुत करने पर विचार किया गया। 1909 तक हो गया है। 1910 यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष सर विलियम बेडनबर्ग साहब किए थे। और यह जीवनीकार किसके हैं? ए.ओ. ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापक माने जाने वाले ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार सर विलियम बेडनबर्ग साहब के जीवनीकार हैं। और इस अधिवेशन में कोई आंसर नहीं निकला, नो आंसर। अब आइए अगला अधिवेशन 1911 में हुआ था और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर किए थे। इस अधिवेशन के सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को प्रथम बार कांग्रेस के मंच से गाया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है कि कौन से अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को पहली बार गया। तो वो कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किए थे और यह 1911 में हुआ था। साथ ही 1912 यह अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, जो बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष रंगनाथ नृसिंह मधुरकर साहब किए।
इस अधिवेशन की एकमात्र विशेषता यह रही कि कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा। 1912 में इसकी मृत्यु हो जाता है और इसको कांग्रेस का पिता इसी अधिवेशन में घोषित करता है। इस अधिवेशन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 अधिवेशन है। इस 7 अधिवेशन को मेमोरी टिप्स से कैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए हम आपको कहते हैं वो उस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कुसुम राइकबा, कुसुम क्या कहें, कुसुम राइकबा। कु का मतलब होता है कलकत्ता में हुआ, सु का मतलब सूरत में हुआ, म का मतलब मद्रास में हुआ, रा का मतलब लाहौर में हुआ, ई का मतलब इलाहाबाद में हुआ, क का मतलब कलकत्ता में हुआ, बा का मतलब बांकीपुर हुआ। देख लीजिए यहाँ पे। और सुनिए, कलकत्ता 1906 में हुआ था, सूरत 1907 में हुआ था, मद्रास 1908 में हुआ था, लाहौर 1909 में, इलाहाबाद 1910 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष को कैसे याद रखें, देखिए कदा, कदा पहला अक्षर ये लिए हैं और कांग्रेस के स्थान जहां पे हुआ था अधिवेशन, जैसे कलकत्ता में हुआ तो कलकत्ता का पहला क लिए हैं और इसके अध्यक्ष जो किए हैं जैसे दादा भाई नगोजी साहब किए हैं तो इसका पहला अक्षर लिए हैं दा, तो कदा। तो 1906 का अधिवेशन जो हुआ तो कहाँ किसने किया, दादा भाई नगोजी। सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष। म अधिवेशन मद्रास, ये रास बिहारी घोष ये भी किए हैं। लाहौर ये मदन मोहन मालवीय साहब, ई विलियम बेडनबर्ग साहब। कलकत्ता विशन नारायण धराज साहब, बांकीपुर रंगनाथ साहब। अब इससे आगे जो होगा वो भी अभी तुरंत आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे का जितना भी होगा वो अभी दे रहे हैं। अब हम 1913 का अधिवेशन पढ़ेंगे और 1913 का अधिवेशन कराची पाकिस्तान में हुआ था और इंडियन नेशनल काउंसिल का मात्र 2 अधिवेशन ऐसा है जो भारत से बाहर हुआ था, एक तो लाहौर में और दूसरा कराची में। और कराची में 1913 में और 1931 में ये 2 अधिवेशन कराची में हुआ था। तो 1913 का अधिवेशन जो पाकिस्तान कराची में हुआ था उसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर साहब थे। इस अधिवेशन से बढ़ने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक दल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया था। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का एक दल को इंग्लैंड भेजेंगे और इंग्लैंड इसलिए भेजेंगे कि उस समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा कुठाराघात किया जाता था। उस तथ्यों को सही सलामत करने के लिए एक दल को कांग्रेस भेजने के लिए इसमें निर्णय लिया गया। दूसरा बात, इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु तथा लाजपत राय, इस तीनों को इंग्लैंड भेजने के लिए चुना गया। इस तीनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इंग्लैंड भेजने के लिए चुना गया। ये 1914 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु साहब थे। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात, इस अधिवेशन में विश्व युद्ध प्रथम के पक्ष में निर्णय लिया गया कि भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल होना चाहिए, जैसा कि अंग्रेज वादा किया था कि विश्व युद्ध होने के बाद, खत्म होने के बाद अगर इंग्लैंड जीत जाता है इसमें तो भारतीयों को स्वशासन की मांग जो किया है वो दे देंगे। दूसरा, इस अधिवेशन में दूसरी बार स्वराज की मांग किया गया और तीसरी बात, यह प्रथम अवसर था जब कांग्रेस में किसी प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पेटरेंड शामिल हुए थे या उपस्थित हुए थे जो कहिए। 1915 यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर पी सिन्हा थे। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात कि बम्बई के गवर्नर एक जेम्स मेस्टर जिसका नाम था, उसने भाषण दिया और साथ ही यह निर्णय लिया गया कि गर्मपंथियों को भी शामिल किया जाएगा अधिवेशन में और इसी अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भी भाग लिया। 1916 लखनऊ अधिवेशन और यह अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार किए और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात यह रहा कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को आपस में जोड़ लिया गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसी अधिवेशन में हुआ।
1917, ये 1917 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिवेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। 1917 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, विदेशी महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, ये आयरलैंड की रहने वाली थी और ये एकमात्र महिला है जो विदेश की थी और प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष करने वाली थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी के अध्यक्षता में तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया पहली बार। 1918 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने किए। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात रहा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक ग्रामपतियों का त्याग पत्र दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, ग्रामपंथियों और नरमपंथियों आपस में बिखर गए थे। अब ये निर्णय लिया गया था उस समय कि कभी भी ग्रामपंथियों को आपस में जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार साहब कहें कि अब ग्रामपंथियों और नरमपंथियों को भी आपस में इकट्ठा किया जाएगा। इसी को लेके जब 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय साहब किए, तो उस बात को लेके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब नरम दल के नेता थे और इसके साथ अनेक जो नरमपंथी सहयोगी थे वो भी इस पत्र से, इस कांग्रेस के से इस्तीफा दे दिए। साथ ही इसी अधिवेशन में हिंदी भाषा पे विशेष जोर दिया गया और हिंदी भाषा में भाषण देने के लिए कहा गया। इस पे एकमात्र अधिवेशन है जिसमें हजारों किसानों ने भी भाग लिया। इसी अधिवेशन में 1918 के अधिवेशन में हजारों किसानों ने भाग लिया। और साथ ही 1918 में ही एक विशेष अधिवेशन होता है, तो वो अधिवेशन, ये अधिवेशन बम्बई में होता है जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम साहब करते हैं। तो 1918 में 2 अधिवेशन होता है, एक अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय साहब करते हैं और ये दिल्ली में हुआ था। लेकिन दूसरा अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था, इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम साहब किए थे। इस अधिवेशन में भी महत्वपूर्ण बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, जिसे लॉरेट एक्ट कहते थे, उस पर विचार करने के लिए यह अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग किया गया कि भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाए। अब देखिए ये जितने भी बात लिखे हैं हम इस पर, इसको कैसे याद किया जाए। ये कितना अधिवेशन है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 अधिवेशन है। इस 7 अधिवेशन को भी आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे 1913 ये कराची पाकिस्तान में हुआ था, तो इसका भी पहला अक्षर लेंगे क, कम हुआ, ब अरबल हुआ, कम्बल। और इधर 1913, 1914, 1915, 1916, ये भी आप क्रमशः आपको है। लेकिन आप कलकत्ता देखिए, कलकत्ता गरीबों का शहर है, तो कभी गरीबों का शहर हुआ करता था, तो यहाँ पर लिखेंगे कलकत्ता गरीबों का शहर है। और दिल्ली है दिल वालों का, और 1918 में बम्बई में हुआ था, बम्बई है पैसा वालों का। तो कलकत्ता गरीबों का शहर है, दिल्ली दिल वालों का शहर है और मुंबई है पैसा वालों का। तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं। 1917, 1918 में 2 विशेष अधिवेशन हुआ था। 1917 जो एनी बेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख के चलिएगा। आप शायद इधर हो गया है सब कुछ, और कुछ अधिवेशन बचा है जो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। ये जो वर्ष 1919 का अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू साहब किए थे। और अमृतसर अधिवेशन में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई, साथ ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी भागीदारी दी। अब आइए 1920, और यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी साहब किए। इस अधिवेशन से 5 प्रमुख बात को आपको ध्यान रखना है, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, अनुमोदन एवं नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। साथ ही कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया
जो 1908 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और कांग्रेस का नया संविधान बना था, उसी कांग्रेस के नया संविधान को संशोधन किया गया। तीसरा बात, प्रथम बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की गई, और इस अधिवेशन में भी हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग पर बल दिया गया। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए नीति घोषित की। 1920 यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और यह विशेष अधिवेशन है। वैसे तो कांग्रेस का अधिवेशन बहुत वैसे तो कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन के लिए कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में 2 बार 3 बार हो जाता था, इसको कहते थे विशेष अधिवेशन। तो वही हुआ कि 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष लाजपत राय साहब किए थे। राग, बाग, पाग और घोष, ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं। ये 4 ऐसे व्यक्ति में से सिर्फ एक ही व्यक्ति लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता किए। ये गरम दल के नेता थे। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा गया, और प्रारंभ से लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु चाइल्ड है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर निंदा किया, तो वह है 1920 का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। 1921 यह अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां, और यह प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात, चित्तरंजन दास को जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि हकीम अजमल खां के स्थान पे चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां किए। हकीम अजमल खां ने प्रथम अधिकारी अध्यक्ष के तौर पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। साथ ही इसी अधिवेशन में सांप्रदायिक एकता, पूर्ण मद निषेध एवं अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जन समर्थन हेतु अनुरोध किया गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब 1922 का अधिवेशन ये गया बिहार में हुआ था, और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास किए। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात यह रही कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, और इसी अधिवेशन में एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। 1923 यह अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर साहब किए। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात यह रहा है कि स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली, और अखिल भारतीय स्वयं सेवक संगठन का निर्माण किया गया। इतनी बात 1923 तक हुआ। इससे आगे की बात आगे के वीडियो में देंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।